हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते थे और तभी मैंने हम लोग को क्लास में शुरू किया म्यूजिकल कोर्स। म्यूजिकल कोर्स में हम लोग को सर ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरा क्या है कि मैं पास आउट हो गया 12th तक, लेकिन आज तक मैं कभी स्टेज में आया नहीं, कभी किसी प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरा को बहुत ज़्यादा डर था, कभी भी मैंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरा को इतना डर था कि सामने जाऊँगा, आगे जा सकते आगे जो बैठे रहेंगे वो लोग, कैसे कर पाऊँगा, कर नहीं पाऊँगा, ये सब बहुत ज़्यादा मेरे में डर था। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो सर का जब स्पीच सुना, उनका मतलब जो कोर्स था म्यूजिकल कोर्स, उसको अटेंड किया। फिर सर हमारे एक प्रोग्राम ऑफिसर थे NSS के, नेशनल सर्विस स्कीम के, उसमें प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। सर ने सभी को मतलब आगे बुला के कराया, जिसका जो स्किल है, कोई डांस करता था, कोई सिंगिंग करता था, तो सर ने मेरे को बुलाया तो फिर सिंगिंग करने के लिए बोला। तो जब मैंने सिंगिंग किया तो सर भी बहुत खुश हुए, आगे बैठे भी थे। तभी से सर ने मेरे को, उनको पता चल गया कि मेरा जो हॉबी है वो सिंगिंग में है और जो मैं कर सकता हूँ वो सिंगिंग ही है। क्योंकि पढ़ाई में मैं थोड़ा कमज़ोर था, मैं खुद बताया हूँ। तो क्या है, मेरा ये जो सिंगिंग में इंटरेस्ट है और एडिटिंग में, ठीक है। तो सिंगिंग में जब सर को पता चला मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तब सर ने क्लास में मेरे को बुलाना आगे चालू किया। देख लेना। फिर क्लास में जब सर क्लास लेते थे हम लोग का, तो फिर सामने में बुलाते थे मेरे को, खासकर एक BSc फाइनल ईयर के क्लास में मेरे को जब 100 स्टूडेंट क्लास में बैठे थे, तब सर ने मेरे को सामने में बुलाया, मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं बोल के। सर क्लास में मेरे को सिंगिंग कराया मुझसे, और क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे उन लोग को भी सिंगिंग पसंद आया। तो फिर सर समझ गया था कि ये सिंगिंग में इंटरेस्ट बोल के। फिर जब सर ने अपना जियो इंस्टीट्यूट अकादमी में शुरू किया, तब हम लोग के जो भी योगेश भैया थे, अर्चना दीदी थे और राजन भैया, अनिल भैया, ये लोग को सब लोग 5 हम लोग को ग्रुप बना लिए थे। फिर उनको पता चल गया था 5 का ग्रुप है, इन लोग का बहुत ज़्यादा ये लोग एक्टिव हैं ऋषभ कॉलेज से बोल के। तो हम लोग सर ने हम लोग को जियो इंस्टीट्यूट में बुलाया, वहाँ पर फिर सर ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। फिर सर ने बात जरूरी है, भी जरूरी बिता दे, बात जरूरी है, भी जरूरी मैंने मिटा दे। झूठी है वो रानी सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले तो पहला पहला प्यार है मेरा, तो पहला पहला प्यार है मेरा, तो पहला पहला प्यार है मेरा, तो पहला पहला प्यार है मेरा। मैं तो संग मेरे खबर तुझे भी है, रौनक सभी होती तेरे होने से, तेरे बिना तन्हा कोई क्या करे। हो ऐसे सभी शहरों पे मुझको तरस है आता बड़ा, तेरे लिए मैं ना जहाँ खड़ा। मिलों का हो सालों का हो जाए वो सफर की परवाह नहीं, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ का है जो पहुँच है जाना वही
तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। थैंक यू। कर रहा था और भी आप पहले कराया थी इस प्रोग्राम को, बट मैं किसी रीज़न बस मेरा तबीयत उस टाइम ठीक नहीं था तो मैं नहीं अटेंड कर पाया था। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित आदरणीय जो भी गेस्ट हैं उनको मेरा हृदय से प्रणाम, और जितने भी टीचर्स एंड मेरे जूनियर्स और सीनियर्स हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश कुमार निर्मलकर है और मैं नरियरा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम किस लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो उस सब का बहुत बड़ा योगदान राहुल सर है। उन्हीं की वजह से हम एक साथ आज बैठे हैं, इस गैदरिंग का वही रीज़न है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा राहुल सर के साथ। तो जैसे कि मैं अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा था श्री ऋषभ विद्यालय महाविद्यालय बनाही पर, तो सर एज इंग्लिश टीचर करके वहाँ पे ज्वाइन हुए और हमारे क्लास में आए। तो उस टाइम तो इंग्लिश का उतना हमको मतलब क्लासेस नहीं लग रही थी हमारी, क्योंकि टीचर्स ही नहीं थे, तो उतना भी मतलब इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे कि क्लास इंग्लिश का जानना है, बैठना है, पढ़ना है करके। तो सर एक दिन ऐसे आए क्लास में और सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि ग्रामर की मेरे को स्पेलिंग लिख के बताओ। तो लगभग 50 से 60 लोग वहाँ पे अटेंड थे उस क्लास में, बट एक या दो लोगों ने ही करेक्ट आंसर दे पाए उतने में से। मतलब हमारी इंग्लिश में जो लेवल था इतना वीक था कि पूछो ही नहीं। उस दिन मतलब वाकई में पानी में डूब के मर जावा था। तो जैसे ही सर आए और टेंस तो सुने थे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, बट टेंस का नाम सुनते ही टेंशन आ जाता था मन में कि हमको तो आता ही नहीं है, क्योंकि अपन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ पे ऐसी टीचर्स मतलब उतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं टेंस के बारे में, तो टेंशन ही लगता था। लेकिन सर के मुँह से सुने कि मेडिकल टेंस ये क्या होता है, मैं आप लोग को मेडिकल टेंस सिखाऊंगा 1 मिनट में 36 रूल। हम लोग को तो ये भी नहीं पता था कि 36 रूल भी हो, खाली 12 रूल जानते थे हम लोग। तो सर हम ही लोग को चैलेंज करते थे कि मैं तुम लोग को इतना ट्रेन करूँगा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि तुम चाहो या ना चाहो 1 मिनट में तुम 36 रूल बोल के दिखाओगे। तो वो मेरे को अच्छा लगा। और मैं अपना बताऊं तो पर्सनली मेरे को कुछ नया चीज़ सीखने की बहुत ललक रहती है, चाह रहती है। तो सर का एक ही झलक में मतलब कई लोग रहते हैं ना जिनसे आप इम्प्रेस हो जाते हो लाइफ में कि हाँ ये सामने वाला है जो आगे से मैं और सीख सकता हूँ या ऐसा। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जैसे कि सर के साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे। और जैसे कि हम लोग मूवीज़ में एक डायलॉग हमेशा सुनते आते हैं कि हमें जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। 3 चीज़ें ज़्यादातर हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हमें जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ें आवश्यकता है। लेकिन मैं जितना अपना एक्सपीरियंस अभी तक जितना मेरे को लगा है, मैंने सीखा है, मेरे को लगता है जब तक इंसान की लाइफ में मोटिवेशन नहीं रहेगा, इंसान एक पल भी नहीं जिंदा रह सकता। और ऐसे मेरे आदरणीय सर बैठे हैं जो हमेशा खुद तो इतने पॉजिटिव रहते हैं, साथ में जितने भी सर्कल के हैं सभी को इतना मतलब सिखाते रहते हैं, इतना प्यार से उनका पढ़ाने का जो टेक्निक है सबसे मेरा बेस्ट वो लगा। क्योंकि बहुत से टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, अपना ब्लैक बोर्ड में चले जाते हैं, अपना ड्यूटी किए, पीरियड किए, फिर कोई मतलब नहीं स्टूडेंट से, आप अपना होमवर्क करो घर में जाके। लेकिन सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है इतना प्यारा कि हमें लगता है 40 मिनट का नहीं, हमें 4 घंटे का क्लास चाहिए। इतना प्यार से उनका पढ़ाने का टेक्निक वो सबसे मेरे को बेस्ट लगा और सीखने में उतना ही मतलब इन्वॉल्व और मज़ा आता है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है तो हमें क्या करना, क्या सीखना, तो इंग्लिश को मारो, हमें तो पास होना है, निकल जाना। तो ऐसा जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, सीनियर्स तो सभी सर से एक्सपीरियंस हो ही चुके हैं, कि आप किसी चीज़ में अगर समय देते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसका फल आउटपुट आपको एक दिन अवश्य ही मिलता है। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो राहुल सर की वजह से खड़ा हूँ, उनके क्लास अटेंड
उनका मैजिक कोर्स करके ही करा हूँ। अगर मैं भी, मेरे बैच में तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कुछ समय दिया हूँ सर के साथ, उनके साथ जुड़ा हूँ, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सब गेन किया हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं सर के सर्कल में रहता हूँ और इतने अच्छे व्यक्ति, जैसे कि हम लोग खान सर का नाम तो सुने ही हैं, तो पीएससी यूपीएससी का कोचिंग देते हैं, तो उनको सुनने के लिए लोग कितने, मतलब यूट्यूब में तो अभी वही चलते हैं, खान सर हो गए और अपना सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं उनको पहले से फॉलो करता था। सोनू शर्मा को वीडियो देखता था यूट्यूब में काफ़ी, तो मेरे को अच्छा लगता था मोटिवेशन, क्योंकि लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम सोचे नहीं रहते हैं कि आगे क्या हो जाएगा 1 मिनट में आने वाले फ्यूचर में, बट उस चीज़ से निकलने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो हर कोई नहीं दे सकता, वो केवल राहुल सर ही दे सकते हैं। तो प्लीज़